नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव। लीजिए सुनिए मेरी कहानी एबंडेंट का दूसरा भाग। दोनों अपनी पूरी ताकत से बड़ी तेज चाल से चल रहे थे। लग रहा है कि बस दौड़ ही पड़ेंगे। उधर क्षितिज रेखा पर कुछ देर पहले तक दिख रहा केसरिया बड़ीथाल सा और दिघेरा भी कहीं गायब हो गया है। बस धुंधली लालिमा भर रह गई है। आपने यह ध्यान दिया ही होगा कि दोनों कितने तेज होशियार हैं, कितने दूरदर्शी हैं कि यदि कहीं पुलिस पकड़ ले तो वो अपने सर्टिफिकेट्स दिखा सके कि वह बालिग हैं और जो चाहें वह कर सकते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि आज की पीढ़ी का आईक्यू लेवल आपकी पीढ़ी से बहुत आगे है? इस बारे में आप सोचते समझते रहिए। फिलहाल वह दोनों तेजी से सावधानी से आगे बढ़े जा रहे हैं। युवक ने बातें न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बातें फिर भी हो रही हैं। सुनिए, युवती बिदकती हुई कह रही है। ठीक है, तुम चलो आगे आगे। कुछ ही मिनट चलने के बाद वह फिर कह रही है, डिब्बा कितना ज़्यादा दूर है? पहले लगता था जैसे सामने खड़ा है, अब चले जा रहे हैं और डिब्बा एक ही पास आ ही नहीं रहा है। लग रहा है जैसे वह भी हमारी ही चाल से और आगे चला जा रहा है। युवक कहता है, तुमसे कहा ना चुपचाप चलती रहो, बोलो नहीं, अगल बगल कोई हो भी सकता है, सुन सकता है। ठीक है। दरअसल चलने में युवक को तो कम, युवती को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। दोनों एबंडेंट बोगी की तरफ जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं वह एक बड़ा मैदान है, झाड़ झंखाड़ घास से भरा, ऊबड़ खाबड़। इसलिए युवती को फिर परेशानी हो रही है। 15-20 मिनट हुए चलते चलते, अब जाकर डिब्बा दिखना शुरू हुआ, वह कह रही है। इसीलिए युवती फिर परेशान हो रही है और कह रही है, 15-20 मिनट हुए चलते चलते, अब जाकर डिब्बा दिखना शुरू हुआ। हाँ, लेकिन सामने की तरफ से नहीं चलेंगे, उधर लाइट है, रेलवे ने भी इधर ही सबसे बड़ी लाइट लगवाई है। युवक ने लाइट से बचने के लिए थोड़ा लंबा वाला रास्ता पकड़ा हुआ है जो झाड़ झंखाड़ से ज़्यादा भरा हुआ है। युवती बड़ी डरी सहमी हुई उससे एकदम सट कर चलना चाह रही है, तो युवक कह रहा है, तुम एकदम मेरे साथ नहीं रहो, थोड़ा पीछे रहो। लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़ों की अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं सांप बिच्छू ना हो। मैं हूँ तो साथ में, बिल्कुल डरो मत। फुल लाइट में रहे तो बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए इधर से ही जल्दी जल्दी चल, बहस मत कर। ठीक है। दोनों ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते, लड़खड़ाते, गिरते पड़ते करीब आधे घंटे में डिब्बे तक पहुँच ही गए हैं। दोनों के हाथ पैर चेहरे कई जगह छिले हुए हैं। अंधेरा घना हो चुका है और कोई समय होता तो लड़की इतने अंधेरे में बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ों, कीड़े मकोड़ों, झींगुरों की आवाज़ से सहम जाती, डर कर बेहोश हो जाती। लेकिन पकड़े जाने के डर युवक के साथ ने इतना हौसला बढ़ा रखा है कि अब वह पूरी हिम्मत के साथ बरसों से खड़ी कबाड़ बन चुकी बोगी में चढ़ रही है, बेहिचक। युवक जल्दी चढ़ने को कह रहा है तो सुनिए वह क्या बोल रही है। चढ़ तो रही हूँ, इतनी तो ऊंची सीढ़ी है। अरे तो क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे घर के दरवाजे की सीढ़ी है? युवक उसे नीचे से सहारा देते हुए कह रहा है, तो वह बोल रही है, छोड़ो मुझे, मैं चढ़ गई, आओ तुम भी जल्दी आओ। तू आगे बढ़ तब तो मैं अंदर आऊँ, और मुंह भी थोड़ा बंद रखना, ज़्यादा बोल नहीं। युवक डिब्बे में आने के बाद आगे हो गया, युवती पीछे। कूड़ा करकट धूल गंदगी से भरी बोगी में आगे बढ़ते हुए युवक कह रहा है, सबसे पहले इधर बीच में आओ, इस तरफ, हमने जगह इधर बनाई है। युवती मोबाइल की बेहद धीमी लाइट में बहुत संभलते हुए उसके पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में शराब की खाली पड़ी बोतलों से उसका पैर कई बार टकराया तो बोतलें घर करती हुई दूर तक लुढ़कती चली गईं। युवक ने उसे संभलने को कहा। मांस खाकर फेंकी गई कई हड्डियों से भी युवती मुश्किल से बच पाई। वह जब युवक द्वारा बोगी के बीचों बीच बनाई गई जगह पर पहुंची तो वहां देखकर बोली, अरे यहाँ तो तुमने चटाई वटाई सब डाल रखी, बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया। वाह, पानी भी रखा है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो, हाँफ रही हो। तुम भी पी लो, तुम भी बहुत हाँफ रहे हो। और सुनो, सारे दरवाजे बंद कर दो। नहीं, दरवाज़ा जैसे सालों से वैसा ही पड़ा रहने दो, नहीं तो किसी की नज़र पड़ी तो ऐसे भले ध्यान ना जाए, लेकिन बदली हुई स्थिति उसका ध्यान खींच लेगी।
फिर वह चेक भी कर सकता है, इसलिए चुपचाप बैठी रहो, बोलो नहीं। दोनों चटाई पर बैठ गए हैं। वहीं पानी की बोतलें, खाने की चीज़ों की कई पैकेट भी रखे हैं। बोगी की सीटें बेहद जर्जर हालत में है, इसलिए वे अपने नीचे ज़मीन पर ही बैठने का इंतज़ाम किया है। युवक के मोबाइल ऑफ करते ही युवती उसे टटोलते हुए कह रही है, लेकिन मोबाइल क्यों ऑफ कर दिया? ऑन कर लो, थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। इतना अंधेरा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि तुम किधर हो। नहीं, एकदम नहीं। जरा सी भी लाइट बाहर अंधेरे में दूर से ही चमकेगी, किसी की नज़र में आ जाएगी। बेवजह खतरा क्यों मोल लें? शांति से बैठे रहना ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन पूरी रात ही बैठना है बस। अपने आसपास ही लाइट रहती तो भी अच्छा है था। खैर, अभी कितना टाइम हो गया है? अभी तो 7:30 ही हुआ है। बाप रे, अभी तो पूरे 8-9 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। इतने घने अंधेरे में कैसे बैठेंगे? डर लग रहा है। हम हैं ना, तो काहे को डर लग रहा है? इतना अंधेरा है इसलिए। कितनी तो शराब की बोतलें, हड्डियाँ पड़ी हैं, सब पैर से टकरा रही थी। यहाँ के सारे शराबी यही अड्डा जमाए रहते हैं क्या? बदबू भी कितनी ज़्यादा हो रही है। पहले जमाए ही रहते थे, लेकिन पिछले महीने एक चोर को पुलिस ने यहीं से पकड़कर निकाला था। उसको बहुत मारा था। उसके बाद से सारे चोर उचक्के पीने पाने वाले इधर का रुख नहीं करते। मैंने इन सारी चीज़ों का ध्यान पहले ही रखा था, लेकिन तुम मुझे इतना कसकर क्यों पकड़े हुए हो? नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतना अंधेरा, ऊपर से सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, झींगुर सब कितना शोर कर रहे हैं। क्या बार बार एक ही बात बोल रही हो? मैं छोड़ने नहीं, थोड़ा आसानी से रहने को कह रहा हूँ। तुम तो इतना कसकर पकड़े हुए हो जैसे अखाड़े में दंगल कर रही हो। ये आवाज़ें डिब्बे के अंदर से नहीं, बाहर झाड़ियों से आ रही हैं। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े जो भी हैं सब बाहर हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम तो इतना काँप रही हो जैसे बर्फीले पानी से नहाकर पंखे के सामने बैठ गई हो। मुझे बहकाओ नहीं। इतनी जगह तो साफ की है ना, बाकी पूरी बोगी तो वैसे ही है। सारे कीड़े मकोड़े जहाँ थे अब भी वहीं हैं। आवाज़ें अंदर से भी आ रही हैं। कहीं सारे कीड़े मकोड़े सूंघते सूंघते यहीं हमारे पास ना चले आए। सबसे बचने के लिए इन सांप बिच्छुओं के बीच में तो हम आ गए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? युवती बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है। युवक को इतना कसकर पकड़े हुए है जैसे कि उसी में समा जाना चाहती हो। उसकी बात 100% सही थी कि बाहर की तरह तमाम जीव जंतु बोगी में भी भरे पड़े हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन युवक उसे हिम्मत बंधाए रखने के उद्देश्य से झूठ बोलता जा रहा है। कह रहा है कि जैसे घर से यहाँ तक आ गए हैं वैसे ही यहाँ से निकलेंगे भी, शांति से, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए डरो नहीं। कीड़े मकोड़े छोटे मोटे हैं, आएंगे भी तो भगा देंगे या मार देंगे। मगर युवती का डर, उसकी शंकाएं कम नहीं हो रही। वह पूछ रही है, मान लो थोड़ी देर को मुझे यहाँ कुछ काट लेता है और मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? युवती के इस प्रश्न से युवक घबरा गया। इस अंधेरे में भी युवती को बाहों में कसकर जकड़ लिया है और कह रहा है, मत बोल ऐसे, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। मुझे पूरी बोगी साफ करनी चाहिए थी। मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कर, तू मेरी गोद में बैठ जा। कीड़े मकोड़े तुझ तक मुझसे पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं वैसे ही मार डालूंगा। युवक की बात सुनकर युवती ने उसे और कस लिया है। बहुत भावुक होकर कह रही है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा काट ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? सांप बिच्छुओं से बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे परिवार, गांव वालों, पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर जो हाल होगा उससे डर लग रहा है। हम इंसान हैं और इंसानों से ही बच रहे हैं, क्योंकि जब ये पकड़ेंगे हमें तो जीते जी ही हमारी खाल उतार लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे डर लगता है। इज्जत के नाम पर ये इंसान इतने क्रूर हो जाते हैं कि इनकी क्रूरता से क्रूरता भी थर्रा उठती है। ऑनर किलिंग की कितनी ही तो घटनाएं पढ़ता रहता हूँ। एक में तो लड़के लड़की को धोखे से वापस बुलाकर शरीर के कुछ हिस्सों को जलाया और तड़पाया, फिर खेत में कंडों व भूसों के ढेर में जिंदा जला दिया। मुझे इसी से अपने से ज़्यादा तुम्हारी चिंता है।
पकड़े जाने पर तुम पर तुम्हारे घर वाले कितना अत्याचार करेंगे, तुम्हें कितना मारेंगे, और मैं तुम पर अत्याचार करने वालों को मार डालूंगा या फिर खुद ही मर जाऊंगा। इसलिए शांति से रहो, एकदम डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पास इसी तरह चुपचाप बैठी रहो। ठीक है, मुझे ऐसे ही पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, मैं एकदम चुप रहूँगी। ठीक है, लेकिन पहले यह बिस्कुट खाकर पानी पी लो, तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी, तुम अब भी काँप रही हो। युवक ने युवती को बिस्कुट पानी दिया तो वह उसे भी देते हुए कह रही है, लो तुम भी खा लो, तुम भी बहुत परेशान हो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, इस दुनिया के लोगों के कारण मुझे कष्ट हो रहा है। हम यहाँ इन्हीं लोगों के कारण तो हैं। आखिर यह लोग हम लोगों को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने क्यों नहीं देते? हर काम में यह इज्जत का सवाल, आखिर यह सवाल कब तक बना रहेगा? अरे लड़का लड़की बड़े हो गए हैं, तुमको जो करना था वह तुम कर चुके। अब उन्हें जहाँ जाना है उसके साथ, जिसके साथ जाना है उनके साथ जाने दो। ना कि यह धर्म का नहीं है, दूसरे धर्म का है, वह हमारी जात का नहीं है। ऊंची जाति वाला है, नीची जाति वाला है। आखिर धर्म, जाति, रीति रिवाज, परंपरा के नाम पर यह सब नौटंकी काहे को पाले हुए हैं? अरे चुप रहो, तुम तो बोलते ही चले जा रहे हो, वो अभी इतना तेज, और हमसे कह रहे हो कि चुप रहो चुप रहो। क्या करूं? इतनी गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है इन सबको जंगल में ले जाकर छोड़ दूं। कह दूं कि जब हर इंसान को उसके हिसाब से जीने का अधिकार देने की आदत डाल सकूं तो इंसानों के बीच में आ जाना। अच्छा सुनो, आवाज़ बाहर तक जा रही होगी, हम दोनों अब चुप ही रहेंगे। ठीक है, नहीं बोलूँगी, लेकिन सुनो, किसी ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कोई मालगाड़ी होगी। पैसेंजर गाड़ी तो 3:30 बजे है, जो हम दोनों को यहाँ से दूर, बहुत दूर तक ले जाएगी। पैसेंजर है तो हर जगह रुकते रुकते जाएगी। नहीं, अब पहले की तरह पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलती कि रुकते रुकते रेंगती हुई बढ़े। समझ लो कि पहले वाली एक्सप्रेस गाड़ी हैं जो पैसेंजर के नाम पर चल रही हैं। यहाँ से चलेगी तो 3 स्टेशन के बाद ही इसका पहला स्टॉपेज है। सुनो, तुम सही कह रहे थे, देखो मालगाड़ी ही जा रही है। हाँ, लेकिन तुम इतना दूर क्यों खिसक गए हो? मेरे और पास आओ ना, मुझे पकड़ कर बैठो। पकड़े तो हूँ, और कितने पास आ जाऊँ? अब तो बीच में से हवा भी नहीं निकल सकती। नहीं, हम दोनों के मुंह के बीच से हवा निकल रही है, इसलिए और पास आ जाओ। इतना पास आ जाओ कि मुंह के बीच में से भी हवा ना निकल पाए। लो आ गया, अब कहने को भी बीच से हवा नहीं निकल पाएगी। बस ऐसे ही जिंदगी भर साथ रहना, ये भी कोई कहने की बात है? पता नहीं कहने की बात है या नहीं, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? अरे कितनी बार टाइम पूछोगी? टाइम ही तो पूछा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, जानती हो 1 घंटे में तुम यह 8वीं बार टाइम पूछ रही हो। पता नहीं, मैं तुम्हारी तरह गिनतीबाज नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है, इसलिए बार बार सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी ट्रेन आ जाए और हम लोग यहाँ से निकल चलें। ट्रेन अपने टाइम से ही आएगी, हमारे टाइम या सोचने से नहीं। फिर भी बताओ ना, अभी 8:30 बजे हैं, ठीक है? अब टाइम पूछ पूछ कर शोर ना करो, कोई आसपास सुन भी सकता है, समझती क्यों नहीं? इतना धीरे बोल रही हूँ, बाहर कोई नहीं सुन पाएगा। फिर भी क्या ठिकाना। लो, इतनी बात कह डाली मगर टाइम नहीं बताया। हद कर दी, अभी बताया तो कि 8:30 बजे हैं, सुनना भी भूल गई हो क्या? इतना अंधेरा है, ऊपर से जब गाड़ी का टाइम कम ही नहीं हो रहा है तो क्या करूं? तुम चुपचाप बैठी रहो बस, और कुछ ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मुझ पर भरोसा रखो, तुमको परेशान होने डरने की ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं हूँ, तुम पर भरोसा करती हूँ, तभी तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ हूँ। युवक युवती की व्याकुलता तकलीफ़ों से परेशान हो उठा है। उसे उस पर बड़ी दया आ रही है कि कैसे उसे आराम दे। यह सोचते हुए उसने कहा, ऐसा करो, तुम सो जाओ, अभी बहुत टाइम बाकी है। कहाँ सो जाऊँ? यहाँ क्या बिस्तर लगा है जो मैं सो जाऊँ? बिस्तर तो नहीं है, लेकिन इस पर लेटकर आराम कर सकती हूँ, इसीलिए इसी पर लेट जाओ, टाइम होने पर मैं तुम्हें उठा दूंगा। युवक की बातों से युवती बहुत भावुक हो रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद करी, मैं सो जाऊँ, आराम करूँ और तुम जागते रहो। और क्या, एक आदमी को तो जागना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी आकर निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों जागेंगे। यह लीजिए। यह कहते हुए युवक
यह लीजिए। यह कहते हुए युवती युवक से लिपट गई है, उसे बाहों में भर लिया है। दोनों अब अंधेरे में अभ्यस्त हो गए हैं। एक मोबाइल बहुत कम ब्राइटनेस के साथ ऑन करके युवक ने जमीन पर उल्टा करके रखा हुआ है, जिसके एक सिरे पर नीचे कागज मोड़कर रख दिया है, जिससे मोबाइल एक तरफ हल्का सा उठा हुआ है और आसपास कहने को कुछ लाइट हो रही है। युवक बड़े प्यार से युवती की पीठ सहलाते हुए कह रहा है, जिद क्यों कर रही हो, अभी बहुत टाइम है। तुम्हारा 3:30 बजे तक बैठे रहना अच्छा नहीं है, थक जाओगी, फिर आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, पहले मैं सो लेती हूँ, उसके बाद तुम सो लेना। थोड़ी थोड़ी देर दोनों सो लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया है कि सोने के ही पीछे पड़ी हो? तुम अकेले बहुत ज़्यादा थक जाओगे, इसीलिए कह रही हूँ। ऐसा है, तुम लेट जाओ। चलो इधर आओ, अपने पैर सीधे करो और सिर मेरे पैर पर रख लो, ऐसे ही लेटी रहो। युवती की जिद से खींचे युवक ने एक तरह से उसे खींचते हुए जबरदस्ती लिटा लिया है। वह लेटती हुई कह रही है, देखो जागते रहना, तुम भी सो मत जाना। मेरी चिंता मत करो, मैं तभी सोऊंगा जब यहाँ से सही सलामत निकल कर दिल्ली पहुँच जाऊँगा। ये बताओ दिल्ली क्यों चल रहे हो? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पहले कभी गए हो वहाँ? जानते हो वहाँ के बारे में? पहले कभी नहीं गया, थोड़ा बहुत जानता हूँ। वह यूट्यूब, गूगल, पेपर वगैरह में जो भी पढ़ा लिखा देखा, बस वही जानता हूँ। कहाँ रुकेंगे और क्या करेंगे? पहले यहाँ से निकलने की चिंता करो, वहाँ पहुँच देख लेंगे। हाँ सही कह रहे हो। यह दोनों भी गजब के हैं, एक दूसरे को बार बार चुप रहने को कहते हैं, लेकिन बातें अनवरत करते जा रहे हैं। इसी समय फिर बोगी के आसपास कुछ आहट हुई है। सजग युवक उसे चुप कराते हुए कह रहा है, एकदम शांत रहना, लगता है कोई इधर से निकल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, युवती फुसफुसाती हुई कह रही है। झाड़ियों की सरसराहट नहीं सुन रही हो? अभी तुम चुप रहो, बाद में बताएंगे। इस समय दोनों एकदम सांस रोके हुए पड़े हैं, हिलडुल भी नहीं रहे हैं। सच में भयभीत कर देने वाला दृश्य है। झाड़ियों से सरसराहट की ऐसी आवाज़ आ रही है मानो कोई बड़ा जानवर उनके बीच से निकल रहा है। बोगी के एकदम करीब आकर सरसराहट की आवाज़ रुक गई है, मगर किसी जानवर की बहुत हल्की गुर्राहट, साथ ही नथुने से तेज सूंघने जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे वह सूंघकर आसपास क्या है या जानना चाह रहा है। भय से संज्ञा शून्य कर देने वाला माहौल बना हुआ है। करीब 3-4 मिनट बाद सरसराहट फिर शुरू हुई और अब दूर जाती हुई गायब हो गई है। अब तक दोनों सांस रोके हुए बैठे हैं। युवती डर के मारे पसीने से तर हो रही है। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि जैसे वह कई किलोमीटर लगातार दौड़कर आई है। उसकी धड़कन की धुक धुक साफ सुनाई दे रही है। झाड़ियों में हलचल खत्म होने के बाद वह कह रही है, तुम सही कह रहे थे, झाड़ियों में से कुछ लोग निकले तो जरूर हैं। जिस तरह से तेज आवाज़ हो रही थी झाड़ियों में, उससे एक बात तो पक्की है कि कोई जानवर था, बड़ा जानवर। कुछ आदमियों के निकलने से ऐसी आवाज़ नहीं आती। तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है ना? हाँ हम सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा तो बना ही हुआ है। खतरा ना होता तो हम यहाँ। इसी समय बाहर फिर आवाज़ होने पर युवक बड़ी फुर्ती से युवती को चुप करा रहा है। चुप चुप सुन, मेरा मन कह रहा है कि झाड़ियों में अब जो आवाज़ हुई वह किसी जानवर की नहीं है। मुझे लगता है कि कई लोग हमें एक साथ ढूंढ रहे हैं। 9 बज गया है, हमारे घर वाले ही होंगे, कई लोग एक साथ निकले होंगे। यह सुनकर युवती हड़बड़ा कर उठ बैठी है। थोड़ा झुंझलाया हुआ युवक कह रहा है, इस तरफ से ज़्यादा आवाज़ आई है, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। बैठ क्यों गई? क्योंकि अब मुझसे और नहीं लेटा जाता। ठीक है बैठी रहो, लेकिन इतना डर क्यों रही हो? मुझे इतना जकड़े जा रही हो, लगता है जैसे मेरी हड्डी पसली तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे ऐसे ही पकड़े रहने दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। छोड़ दूंगी तो मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। इतना डरने से काम नहीं चलेगा। इतना ही डरना था तो घर से निकलती ही ना। मैंने तुम्हें पहले ही कितनी बार बताया था कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तभी निकल पाएंगे। डरने से कुछ नहीं होगा, समझी? इस तरह डरोगी तो एंड टाइम पर सब गड़बड़ कर दोगी। सबसे अच्छा है कि इस समय कुछ भी बोलो ही नहीं।
रात गहराती जा रही है, ढूंढने वाले पूरी ताकत से चारों तरफ लगे होंगे, सब इधर उधर घूम रहे होंगे। इसलिए एकदम सांस रोक के लेटी रहो या बैठी रहो, जैसी भी रहो, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करो, जिससे मुझे कुछ बोलने के लिए मजबूर ना होना पड़े। लेकिन सुनो, हाँ बोलो। मतलब यह कि मुझे जाना है। मतलब कि तुमने वहाँ भी तो देख लिया था ना सब कुछ, सब ठीक है ना, दरवाज़ा बंद तो नहीं है? पता नहीं, इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, कितने घंटों तक रहेंगे तो बाथरूम भी जाना पड़ेगा। अच्छा तुम यहीं लेटी रहो, मैं देख कर आता हूँ किधर ठीक ठाक है, फिर ले चलता हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूँगी, यहाँ मैं अकेले नहीं रुकूंगी। ठीक है आओ। युवक युवती का हाथ पकड़कर एकदम झुके झुके बाथरूम के पास पहुँच गया है। लाइट के लिए बीच बीच में मोबाइल को ऑन कर रहा है। बाथरूम में नज़र डाल कर कह रहा है, देखो बाथरूम तो गंदा पड़ा है, दरवाज़ा भी एकदम खराब है, आधा खुला है, जाम है, बंद भी नहीं होगा। घबराई उठी और परेशान हो उठी है। वह बड़ी जल्दी में है, कह रही है बंद नहीं होगा तो मैं जाऊंगी कैसे? देखो दरवाज़ा बहुत समय से जाम है, बंद करने के चक्कर में आवाज़ हो सकती है, समझी? मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खतरा उठाऊं। मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम अंदर जाओ। लग रहा है कि युवती के पास समय नहीं है। वह कह रही है, मोबाइल की टॉर्च तो जला दो। पगली हो क्या? बार बार कह रहा हूँ कि लाइट इस अंधेरे में बहुत दूर से ही लोग देख लेंगे, स्क्रीन लाइट ही बहुत है, समझ लो दिए की रोशनी में हो। ठीक है, जल्दी से जाओ। अच्छा तुम यहीं खड़े रहना, कहीं जाना नहीं। ठीक है, मैं यहीं बगल में खड़ा हूँ। नहीं, और इधर आओ, मुझसे दूर नहीं जाओ। डर के मारी उठी रुआंसी हो रही है, लेकिन युवक हिम्मत बढ़ा रहे। तुम तो एकदम छोटी बच्ची जैसी हरकत कर रही हो, डांटो नहीं, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। डांट नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, रिस्क लेना अच्छा नहीं है। अब जाओ जल्दी से। हड़बड़ाती लड़खड़ाती सहमी सी होती अब बाथरूम से होकर लौट रही है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं। सुनिए अब क्या करिए, चलो अब उधर चलो। 1 मिनट रुकने को कहा तो दुनिया भर की बातें सुना डाली। तुम्हें भी करना हो तो कर लो, नहीं तो बाद में मुझे अकेला छोड़ कर जाओगे, लेकिन मैं आने नहीं दूंगी। हाँ लगी तो मुझे भी है। धन्यवाद मित्रों।